1 बजे के आसपास आना निश्चित हुआ है। 1 बजे से क्षमा चाहती हूँ, 1 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और बहुत सारे हमारे स्पीकर्स हैं, अलग अलग जगह से, पूरे देश से, कई कोने से ऐसे स्पीकर्स आए हुए हैं। वो संविधान पर अपनी बात को रखेंगे। लगभग 4 बजे राहुल जी का लैंड करेंगे एयरपोर्ट पे, इलाहाबाद प्रयागराज एयरपोर्ट पे। वहाँ से भगवतपुर होते हुए बीटी रोड और मुंडेरा मंडी के पास धूमनगंज, फिल्मसराय, हाईकोर्ट, विप्लव चौराहे से एजी ऑफिस की तरफ होते हुए धोबी घाट चौराहा, लोक सेवा आयोग, महाराणा प्रताप चौराहा होते हुए वो AMA कन्वेंशन हॉल जो स्टैंडी रोड पर है, जहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, वहाँ पर लगभग 4:30 पौने 5 के बीच में वो उपस्थित होंगे। हमारे देश में सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार मिलेगा। उनको सिविल और फंडामेंटल राइट्स बराबर के दिए जाएंगे और लोकतंत्र को स्थापित किया जाएगा। आप सब जानते हैं दोस्तों कि इससे पहले हमारे देश में जिसके हाथ में ताकत होती थी, जो तलवार लेके घोड़े पे बैठ के आ जाता था, वो इस देश पे राज करता था। सामाजिक कार्यक्रम में राहुल गांधी जी के साथ सामाजिक रूप से जो संविधान से जुड़े हुए लोग हैं, जो संविधान की बात करते हैं, वो लोग मंच साझा करेंगे। उसकी लिस्ट भी हम जल्दी जारी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। कल राहुल जी अपनी इस धरती मातृभूमि पर आ रहे हैं, जो ऐतिहासिक धरती, क्रांतिकारियों की धरती, वीरों की धरती और तीर्थों में तीर्थ हमारे महातीर्थ प्रयागराज आ रहे हैं। तो निश्चित तौर से वो 1 बजे का कार्यक्रम है ये सिविल सोसाइटी का। 4 बजे आदरणीय राहुल जी इसमें भाग लेंगे और पूरी तरीके से ये कार्यक्रम उसमें सम्मिलित होंगे और जो देश के अंदर जो वातावरण चल रहा था, जो आज उससे लड़कर जो राहुल जी ने संदेश दिया है, वही संदेश यहाँ से पुनः देने का काम करें। कैसा कार्यक्रम होगा? ये कार्यक्रम सिविल सोसाइटी की तरफ से है, जिसमें प्रबुद्धजन और जो भी समाज के अंदर जो अपना एक स्थान रखते हैं सिविल सोसाइटी की, वो सब लोग उसमें उपस्थित रहे। कहाँ से बनता आ रहे हैं? हमें मुझे लगता है कि प्रयागराज खुद ही आज ये सांस्कृतिक सबसे बड़ी नगरी है हमारी, यही ज्यादातर लोग प्रयागराज से ही उसमें सम्मिलित रहेंगे। पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आए और इस पैनल्स में शामिल हुए और अपनी बात रखें। तो पूरे प्रदेश से लोगों को इनवाइट किया गया है, जो मान्यवर लोग हैं, प्रोफेसर हैं, एडवोकेट हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको इन पैनल्स में रखा गया है। उसकी लिस्ट बस अभी फाइनल हो रही है, कुछ नाम है जो जुड़ने हैं और रखने हैं। जैसे वो हो जाएंगे तो आप लोगों को सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से प्रयास करेंगे। शॉर्ट में ये है कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी ताकत है वो संविधान है, जिसकी वजह से पिछले 70 सालों में देश ने इतनी ज़्यादा तरक्की की है। तो संविधान पे समय समय पे प्रहार भी होते रहते हैं और संविधान की सुरक्षा के लिए जो संविधान से बल लेते हैं, जिनको ताकत मिलती है, वो संविधान को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पे अपने प्रयास भी करते रहते हैं। तो कल विभिन्न 4-5, जैसे मैंने अभी इससे पहले भी बोला, प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है कि इन विषयों के ऊपर विद्वान लोग, अनुभवी लोग इस चर्चा करेंगे कि कैसे संविधान को सुरक्षित रखा जाए। और जो 4-5 मुख्य मुद्दे हैं, जिसमें जातीय जनगणना एक मुख्य है, महिलाओं का सशक्तिकरण है, एक मोहब्बत की दुकान, आपसी भाईचारा, बंधुत्व जिसका संविधान में जिक्र है, उन सब विषयों के ऊपर विद्वान लोग अपनी चर्चा करेंगे। और आपको पता है, जब कोई इस तरह की ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है तो उससे कुछ ना कुछ अच्छा ही निकलता है। जी, समापन समारोह लगभग, अब ये समय जो है ये उनकी सुरक्षा कारणों से वो जानते हैं, लेकिन हमारा प्रोग्राम जो है 1 बजे शुरू हो जाएगा और करीब 5 बजे तक चलेगा। तो उस दौरान कभी भी राहुल जी बीच में आ सकते हैं। एग्जैक्टली किस समय आएंगे वो हमें भी नहीं मालूम। जी, मेरा नाम डॉक्टर अनिल जय हिंद है। संविधान बना, सबको बराबर के अधिकार दिए गए, तो समाज का, हमारे देश का वो हिस्सा जो वंचित था, जिसको हाशिए पे धकेल दिया गया था, जो कमजोर था, उसको मुख्य धारा में आने का मौका मिला। और जब इस देश का 90% जो हाशिए पे धकेल दिया गया वर्ग था,
जिसको इस देश के बनाने में बीच में मुख्य धारा में लाया नहीं जाता था, वो जब मुख्य धारा में आया तो हमारा देश पिछले 70-75 सालों में कितनी तेजी से तरक्की किया और तमाम वर्गों में